जैसे ही मैं मॉनेस्ट्री में एंटर करता हूँ वैसे ही सब कुछ मैजिकल लगने लगता है। मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। एक्चुअली ये मेरे एक्सपेक्टेशंस थे बट ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरा प्लान सिंपल था। आई वॉन्टेड टू स्पेंड अ डे इन अ मोनेस्ट्री। सोचा था थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, कुछ डीप कॉन्वर्सेशन होगा एक मॉन्क के साथ अबाउट क्या है ये लाइफ, मे बी मीट दी ड्रैगन वॉरियर एंड मास्टर उगवे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो गया मेरे साथ। आई थॉट लेट्स लीव। फिर अंदर से एक आवाज आई, इतने जल्दी अगर गिव अप करेगा तो कैसे चलेगा। आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने वही किया जो मैं हर बार करता हूं, मैं सो गया। ऐसी सिचुएशन में नैप लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सू करो सू। बच्चों की आवाज ने मेरी नींद खोल दी। बाहर जाके देखा तो मोनेस्ट्री के बच्चे अपना स्कूल खत्म करके डिनर के लिए आ रहे थे। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते क्या? खेलते हैं। कब खेलोगे? मुझे भी खेलना संडे है। को, संडे को? छुट्टियों में। तो जायसवाल। हो जाता। तो फिर अभी तो कोई तो पैदा होगा। तुम मैं जा रहा हूँ इंडिया खेलने। अरे वाह, एक नंबर। बैट्समैन बोलोगे या बॉलर? मैं ऑलराउंडर बनूंगा। हाँ 20 ओवर में ना पूरे एक बॉल को छक्का ही छक्का ठोका है। हाँ इसके बॉल में मैं ना 6 बॉल में ना 30 बना देता हूँ। मैं इसकी बॉल में 6 बॉल में 36 बना देता हूँ। ये वाइट और नो बॉल नहीं करते हैं। मैं 50 का हूँ। 30 साल के बाद अरे 50 का हूँ। 30 से आगे है। नहीं। 30 से आगे 40 से कम। अरे मैं बहुत पुराना का हूँ। रेट नहीं पूछ रहा हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी किया है मैंने। मैंने पिछले दिनों का रेट नहीं पूछा। 33 रनों का। उन बच्चों में कुछ अलग ही एनर्जी थी। इनका पोज करने का तरीका मुझे काफी क्यूट लगा। Their presence lit up the entire monastery. वही हवा, वही दीवार, वही मोनेस्ट्री अब सच में मैजिकल लग रही थी। ये बच्चे काफी पीसफुली रहते हैं, बिल्कुल एकदम शांति से। खाना खाने के बाद अपना अपना प्लेट सबको खुद धोना पड़ता है। इसकी चेकिंग भी होती है, आपने प्लेट अच्छी तरह से धोया है या नहीं। अगर कुछ भी बाकी रह जाए तो आपको दोबारा प्लेट धोना पड़ता है। वेरी गुड। हालांकि एक भिक्षु को हर वो एक काम आना चाहिए, क्योंकि एक भिक्षु किसी के ऊपर आशा करके नहीं बैठ सकते, चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो। दोनों तरफ से हमें एकदम स्वच्छ और स्थिर बैठना चाहिए। क्यों ना कल ही एडमिशन दिया क्यों ना हो, उनको वो हर काम आना चाहिए। तो आज तो वो पहुंच चुके हैं, तो कल से उनके लिए यही रूटीन जो है वो सबके समान हो जाते हैं। वार्डन से बात करके इन बच्चों का एडमिशन कैसे होता है ये पता चला। अक्सर जो फैमिली का सेकंड चाइल्ड रहता है उसे मोनेस्ट्री भेज दिया जाता है। तुम्हारी लाइफ का फैसला जन्म के नंबर से होता है। इट्स वियर्ड राइट? यहाँ की एक और बात मुझे काफी अजीब लगी। यहाँ मोनेस्ट्री में डिनर शाम के 6 बजे होता है। 6 बजे मैं कभी कभी लंच करता हूँ। न्यू एडमिशन से देखिए, जो यहाँ के जो हेड मंक हैं उनसे भी कि खाना एक ही किचन में बनता है और एक ही पॉट में बनता है, और खाते भी सब एक साथ हैं, बैठते भी एक साथ हैं। तो इस वजह से कोई
उसमें भेदभाव नहीं कि आप आज ही आए हो, नए हो, आप बहुत सालों से यहाँ पर हो तो सीनियर हो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक समान। किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इवन जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी सेम ही खाना रहता है। टूरिस्ट अपने साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। जगह जगह पे क्लियरली मेंशन किया है कि मेंटेन साइलेंस, लेकिन फिर भी कुछ लोग रील्स ऐसे देखते हैं जैसे ये मॉनेस्ट्री नहीं, उनका पर्सनल स्टूडियो हो। डस्टबिन सामने होता है लेकिन फिर भी कचरा इधर उधर फेंकते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सफाई करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि इसको अगर बड़े लेवल पे इसको अगर हमने इसको काउंटरैक्ट करना है तो इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बट यार क्या ही कर सकते हैं, टूरिस्ट के डोनेशन से ही ये मॉनेस्ट्री चलती है। उनके वजह से हमारे जो बच्चों को कपड़ा देना हो, खाना देना हो, या इनको थोड़ा कुछ रिलीफ करने के लिए पिकनिक ले जाना हो, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो डोनेशन, ये फंड जो है, फंड जो डोनेशन के बेस पे ही आते हैं, तो ये हमारे लिए जैसे हमारे अन्नदाता बोल सकते हैं। और हाँ, कोई ऐसे सारे टूरिस्ट तो इतना नहीं है, पर कुछ गिने चुने ऐसे आते हैं जो यहाँ की जो नियम और तौर तरीके का पालन नहीं करते। टूरिस्ट के आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने साथ जो एटीट्यूड लाते हैं ना, उससे दिक्कत है। डोंट बी लाइक देम। जगह की रिस्पेक्ट करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो और खुश रहो। सिंपल, इजंट इट? तो वैसा रहा मेरा मॉनेस्ट्री में एक दिन का स्टे। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ये सिर्फ इंस्टाग्राम कोट्स पे पढ़ा था, लेकिन इसका ट्रू मीनिंग यहाँ आके पता चला। ये छोटे छोटे बच्चे, मॉन्क्स, दे आर हैप्पी जस्ट द वे दे आर। लेकिन हम लोगों का क्या? हमारे पास तो सब कुछ है। वी हैव ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लेटेस्ट फोन, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। द रियल प्रॉब्लम इजंट लैक ऑफ थिंग्स, इट्स द पर्सपेक्टिव। चाहे कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदे, we cannot truly outsource happiness. Being happy is a decision, a brave one,